दोस्तों, आज हम हमारे देश की शान, भारतीय अर्थकारण का मुख्य स्रोत और भारतीय अर्थनीति की जड़, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कैसे हुई और भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना में सबसे बड़ा योगदान किसका है, इन सारे सवालों के जानकारी के साथ मैं सुमित खंडीजोड़े फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKN इन्फोटेक पर। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारतीय मुद्रा को तय करता है और उसे लागू करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय मुद्रा, जिसे हम रुपए के नाम से जानते हैं, उसे जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक देश की वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित और पर्यवेक्षित करती है। विदेशी मुद्रा यानी डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय दर के उतार और चढ़ाव के अनुसार भारतीय मुद्रा का नियंत्रण का प्रबंधन करती है। रिजर्व बैंक सरकारी और निजी बैंकों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करती है। यह भारत में वित्तीय स्थिरता बनाने के लिए मौद्रिक नीति का उपयोग करती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कैसे हुई? पहले विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला और भारत अप्रत्यक्ष रूप में विश्व युद्ध में शामिल था। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था और मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बुरी हालत थी। साल 1926 में अंग्रेजों ने रॉयल कमीशन की स्थापना की, जिसे आज हिल्टर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। हिल्टर कमीशन को भारत भेजा गया क्योंकि भारत की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए। हिल्टन कमीशन के अभ्यास और महत्वपूर्ण सुझाव से 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक को मुख्य रूप से निजी बैंक के रूप में स्थापित किया गया और आगे जाके 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा है? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान भारत के संविधान के रचयिता, फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का रहा। बाबा साहब अम्बेडकर जी का रिजर्व बैंक के निर्माण में अविस्मरणीय और बहुमूल्य योगदान है। साल 1921 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी MSc की डिग्री पूरी की। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश राज्य में वित्त का प्रांतीय विकेंद्रीकरण इस विषय पर अपना प्रबंध पूरा किया, जो प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया इस नाम से जाना जाता है। आगे जाकर 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ही अपनी DSc डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी की। इस दरमियान उनका प्रबंध पहले विश्व युद्ध के बाद बिगड़ी हुई भारत की मुद्रा स्थिति पर था, जिसे हम प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, हिंदी में जिसे रुपए की समस्या, उसकी आपत्ति और समाधान इस नाम से भी जानते हैं। यह प्रबंध भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान बढ़ती महंगाई और मुद्रा की समस्याओं का विश्लेषण करता है। ब्रिटिश सरकार ने विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट बहुत अधिक ओवर वैल्यू रखा था, यानी भारतीय मुद्रा का मूल्य कम और विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिक। इस तरह अधिक कीमत पर अपना माल देश में बेच सके और अधिक मुनाफा कमा सके। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी किताब में इस मौद्रिक मामले और विनिमय दर को किस तरह स्थिर रखा जा सके, इसके सुझाव दिए और अर्थशास्त्रीय उपाय बताए। अब यहाँ से शुरू होती है भारतीय रिजर्व बैंक के निर्माण की कहानी। साल 1926 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हिल्टन कमीशन के सामने पेश हुए और अपना प्रबंध रुपए की समस्या और उसका समाधान के आधार पर रिजर्व बैंक की
निर्माण की संकल्पना आयोग के सामने रखी। रिजर्व बैंक जैसी संस्था देश के अर्थव्यवस्था को किस तरह सुधारेगी और देश के विकास में उसका किस तरह योगदान होगा, यह बात आयोग के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रखी और आयोग को इस बात पर राजी किया। और दोस्तों, और एक मजेदार किस्सा, जब हिल्टन कमीशन भारत आया, आयोग के सभी मेंबर के पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की रुपए की समस्या यह किताब थी और आयोग के सभी मेंबर इस किताब में दिए गए सुझाव से सहमत थे। तो दोस्तों, इस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताए गए सभी सुझावों को अंतर्भूत कर आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और ब्रिटिश सरकार के सामने पेश की। तो इस तरह हिल्टन कमीशन आयोग के रिपोर्ट के आधार के ऊपर आरबीआई की 1935 में निजी संस्था के रूप में स्थापना की गई और आगे जाकर 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो दोस्तों, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आधुनिक भारत के निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान संविधान लिखने तक ही सीमित नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का रिजर्व बैंक के निर्माण के पीछे का योगदान जिन लोगों को पता है, वह बाबा साहब जी का फोटो भारतीय करेंसी पर लाने की मांग करते हैं और इसके ऊपर महाराष्ट्र पर कई गीत भी रचे गए हैं जो कहते हैं, किती शोभला असता भीम नोटावर कायन कोटावर, किती शोभला असता भीम नोटावर कायन कोटावर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में नोबेल प्राइज विजेता अमर्त्य सेन जी ने कहा है, अम्बेडकर इज माय फादर इन इकोनॉमिक्स। अंत में इतना ही कहूँगा कि हमारे देश के विकास में डॉक्टर बाबा साहब जी का बहुमूल्य योगदान है। उनके योगदान को, उनके कार्य को मैं नमन करते हुए आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।